नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि हमने टीआरई 3 का जो कट ऑफ जूनियर इंग्लिश का बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम गया है। आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे थे कि इतना कम नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जो बताया वही हुआ, एक अनुभव। ठीक है। और टीआरई 3.0 टीजीटी का जो मैंने कट ऑफ बताया है कि 60 के लगभग ही रहने वाला है, तो आप भी वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट आ ही जाएगा। और टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर की कोई क्लास जो है मैंने शुरू कर दिया है, और ये उसका 5वां पार्ट है, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माई डियर वाटसन? ऑर्थर कैनन डॉयल, अगंथा क्रिस्टी, एडगर एलन पो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आर्थर कॉनन डायल। देखिए, ये एक फ्रेज है। इट इज़ अ फ्रेज मीन्स हाउ इजी समथिंग इज टू सोल्व एंड कम्स फ्रॉम द शेरलॉक होम्स स्टोरी बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, तो शर्लॉक होम्स से ये लिया स्टोरी से जो है लिया गया फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कितना आसान है कोई चीज़ को सोल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रा डेल सेंट्रो एंड फ्रा लिपि लिपोलिपि? रॉबर्ट ब्राउनिंग, लॉर्ड टेनिसन, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो एंड्रा डेल सेंट्रो एंड फ्रा लिपोलिपि आर बोथ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड पब्लिश्ड इन 1855 कलेक्शन मेन ऑन ओमेन। अब देखिए, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि मेन एंड वुमेन के राइटर कौन है। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है आपको हम बता देते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेन एंड वुमेन के राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? विलियम गोल्डलिंग, थॉमस हार्डी, मार्गरेट एटवुड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका विलियम गोल्डिंग। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के राइटर जो है ऑथर हैं वो विलियम गोल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्यूडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस का जो फॉल्स नेम है, स्यूडोनिम है फॉल्स नेम, क्या था, किसके नाम पे? तो एलिया, बॉल्स, करिन, बेल। तो एलिया, तो इसका जो बॉल्स, चार्ल्स डिकेंस का स्यूडोनिम था बॉल्स, चार्ल्स लैम का एलिया, और करेल बेल का चार्लोट ब्रॉन्टी। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका सोल्व कर दिया है इसी से। अगर आपको चार्ल्स लैम का जो है सिनोनिम पूछा जाए तो एलिया हो जाएगा, चार्लोट ब्रॉन्टी का करेल बेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टोटल एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which critic distinguished between fancy primary imagination and secondary imagination? एस.टी. कॉलिंस, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एस.टी. कॉलिंस। एस.टी. कॉलिंस ने जो है ये क्रिटिक डिस्टिंग्विश किया था, जो अंतर बताया था फैंसी प्राइमराइजेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु रोट द नॉवल सन्स एंड लवर्स? सिगमंड फ्रीड, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, यानी डी.एच. लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स ने लिखा है डी.एच. लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल इम्मा? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जेन ऑस्टिन, मैरी शेली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन ने इम्मा लिखा है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, वेयर देयर इज इम्मा हु थिंक्स अबाउट हैरियट। अगर इसे इम्मा एक लड़की है, तो अगर एक खूबसूरत लड़की हो, एक जो है थोड़ी सी उससे कम हो, तो कौन देखता है उसकी तरफ? जो खूबसूरत उसकी तरफ ही देखेंगे। तो यही यहाँ पर इसमें एक अच्छा लाइन है, ये जेन ऑस्टिन इम्मा का है, वेयर देयर इज इम्मा हु थिंक्स अबाउट हैरियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमेरिकन प्लेराइट रोट डेथ ऑफ सेल्समैन? व्लादिमीर नेबोकोव, आर्थर मिलर, टेनेसी विलियम्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आर्थर मिलर। डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है इसको लिखा है आर्थर मिलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा? टी.एस. इलियट, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉम स्टॉपेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर मार्लो। द ज्यू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रामेटिस्ट हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा थॉमस कीट। स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो प्ले लिखा है थॉमस कीट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपार्ड ब्लूम इन यूलिसिस? तो वर्जीनिया वुल्फ, डब्ल्यू वी इट्स, जेम्स जॉयसी। तो इसका आंसर होगा जेम्स जॉयसी। यूलिसिस किसने लिखा है? जेम्स जॉयसी ने। लियोपार्ड ब्लूम क्या है? उसमें एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इंडियन पोएट रोट द पोएम द फकीर ऑफ जहांगीरा? रविन्द्रनाथ टैगोर, टोरू डट, हेनरी एल डेरेजियो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेनरी एल डेरेजियो। ये द फकीर ऑफ जहांगीरा लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी द फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मिकावर? द पिकविक पेपर्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में डेविड कॉपरफील्ड भी एक कैरेक्टर है, मिस्टर मेकावर भी एक कैरेक्टर है, मिस बेट्सी भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। हु रोट द प्ले द बर्थडे पार्टी? सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर, विलियम गोल्डलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर ने द बर्थडे पार्टी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिनई? मुल्क राजानंद, शशि थरूर, सलमान रश्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सलमान रश्दी। देखिए, ये मिड नाइट चिल्ड्रेन से जो है नोवेल का नाम है, जो सलमान रश्दी ने लिखा है, और इसमें जो कैरेक्टर है वो आपका सलीम सिनई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरियर नियर। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द पुली द गुड मोरो टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। तो ये लाइन लिया गया आपका टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस से। देखिए, ये जो है ये पोएम है 46 लाइन्स का। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था 1681 में। और जॉर्ज हर्बर्ट द पुले का कौन किसने लिखा है ये पोएम को? जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है। द गुड मोरो जॉन डन ने लिखा है। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस जो लिखा है एंड्रू मार्वेल ने लिखा है। तो आपको इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की तैयारी हो गई। ठीक है, एक्चुअली 6 क्वेश्चन की तैयारी हो गई। एक पोएम जो है जो ये है टू एज का मिस्टर वो 46 लाइन का है। कितने लाइन्स का होता है ये भी पूछा जा सकता है। कब पब्लिश हुआ था? 1681 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंग्लिश नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज इन ए पैसेज टू इंडिया? एम फॉस्टर, रुडयार्ड किपलिंग, एम जी वेसेंजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एम फॉस्टर। ए पैसेज टू इंडिया जो है वो एम फॉस्टर ने लिखा है, और डॉक्टर अजीज क्या है? वो ए पैसेज टू इंडिया में एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग ऑफ फॉर ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ओड, एन एलेजी, एम मेड रिगल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एन एलेजी। मॉर्निंग क्या होता है? किसी के दुख पर जो है लिखा हुआ जो पोएम होता है वो एलेजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which English poet wrote the following lines? Break, break, break on my cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस की हार्डी, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। तो ब्रेक 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 जो है वो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। ब्रेक 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 एक पोएम का नाम है। ठीक है, जिसको लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है, और वहाँ से ही ये लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी? इम्मा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस। मिस्टर एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक कैरेक्टर है ये दोनों। ठीक है, दोनों कैरेक्टर हैं। देखिए, हाँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने लिखा है। और जेन ऑस्टन के देखिए हमने यहाँ पे कुछ इम्मा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थहैंगर एबे, मैंसफील्ड पार्क, परसुएशन एंड अनफिनिश्ड नोवेल सैंडिसन। ठीक है, इसमें से कोई भी, ये सारे जेन ऑस्टन के द्वारा लिखे गए नॉवेल हैं। उसमें से एक अनफिनिश्ड रह गया था, सैंडिसन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा नॉवेल है जेन ऑस्टन का जो अनफिनिश्ड रहा था, वो पूरा नहीं हो सका था? तो वह सैंडिसन था, क्योंकि उनकी मृत्यु से कुछ पहले उन्होंने लिखना शुरू किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंसिटिविटी, इम्मा, ये सारा जो है जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। और एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक कैरेक्टर है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड? द गाइड किसने लिखा है? तो द गाइड लिखा है आपका आर के नारायण ने, और वो राजू क्या है? उसी का एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, एडमंड स्पेंसर, टी.एस. इलियट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो लिखा गया है आपका जॉन मिल्टन के द्वारा। ठीक है, और अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक लिखा है। बहुत ही अच्छा वो है
पोएम है। रेपलॉग जो है हम लोग उसके जो ऑथर हैं वो अलेक्जेंडर पोप हैं। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, क्रोनिलस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा द टेम्पेस्ट। द कैलिबन जो है जो है वो आपका करेक्टर द टेम्पेस्ट में आता है। ठीक है, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। विच क्रिटिक यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स, जॉन कीट्स। तो इसका हो जाएगा आपका जॉन कीट्स ने जो है निगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग आर टेकन फ्रॉम द प्ले मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ के द्वारा बोला गया ये कोटेशन है और ये मैकबेथ से जो है नोवेल से लिया गया है। एक मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ। तो टोटल अब तक मैंने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आपने अगर पूरा वीडियो देखा आपके लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।